पवित्रता की। अब पवित्रता की मदद, हमने सोचा हम पवित्र बन गए, हम पवित्रता की मदद कर रहे हैं। इनफ, हम पवित्र बन गए, पवित्रता की मदद कर। लेकिन पवित्रता की मदद अर्थात हमारी पवित्रता की धारणाएं, उस धारणा में हम दूसरे के लिए भी वैसा ही सोचे। हर आत्मा को पवित्र बनाने की फीलिंग हो, और उसके लिए होता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर कहीं भी हमको किसी भी अपने संबंधियों के प्रति अपवित्र बनाने की भी फीलिंग आती है, तो मेरी पवित्रता है, मेरा पवित्रता का सहयोग बाबा के है, उतना है जितना मेरा, और मेरी धारणाएं इतनी पावरफुल हो जो मुझे किसी के लिए भी ये संकल्प ना आए। ये है पवित्रता का सहयोग। तो आज बाबा वापस याद दिला रहे हैं 16/5। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। पवित्रता ये बहुत बड़ी मदद है। अच्छा, प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? आत्मा समझना। और योग जब हम लगाते कैसे फील होता है? ज्ञान में रहना दीदी। प्रीत बुद्धि, हाँ। ज्ञान में रहना, एकाग्रता, एक ही के साथ संग, एक ही की याद में, एक ही याद। योग अब ये फाइंड आउट करना मुरली से। 3 पॉइंट ही है, लेकिन एक्चुअल रियल योग नहीं होता, उसका भी एक फाइंडिंग्स है। प्योरिटी, हाँ, इसी को बाबा सिंपल शब्दों में कह रहे हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भक्तों को भगवान भक्ति का क्या फल देंगे? अर्थात ज्ञान, समझ, धारणाएं, योग, ये है भक्ति का फल। और ज्ञान का फल, ज्ञान का फल दूसरा इम्प्रूव हो जाए, बिजनेस ठीक हो जाए, बीमारी निकल जाए, ज्ञान का फल है। एंड देयरफॉर ये फलो, ये भगवान से मिलने का, इस फल से हम प्रूव भी नहीं करें। तो भक्ति का फल ज्ञान है, और ज्ञान का फल, तो ओनली ज्ञान का फल है विकारों का विनाश, प्योरिटी की, गुणों की, सर्व गुणों की धारणा है। तो बाबा कहते हैं भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। गति, सदगति, उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है
ये साकार शरीर किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। गाड़ी दी है किस लिए? कंपनी ने गाड़ी दी है, किस लिए दी है? किसका काम करने? लीगली। निराकार आत्मा को ये शरीर मिला है, किस लिए मिला है? उसका काम करने के लिए। तो कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझाना चाहिए कि भारत पावन था। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। पावन था और अभी पतित है, और पावन बनाने वाला वो है, और वो आया है। इसका मतलब ये पावन बनेगा ही बनेगा, बनाने वाला और था भी। तो भगत पतित है, तो जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पतित या पावन? हम जब भगत क्वालिटी थे तो हम क्या थे? पतित ही थे। तो भक्तों को बाप आकर पावन बनाते हैं, तो बाबा पावन बनाते, फिर क्या हो जाता है भगत कैटेगरी का? जो भगत कैटेगरी में भी रहे थे, ज्ञानी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। फिर भगत कोई रहते नहीं। भक्ति का स्टाइल हमारा नहीं है अभी, ज्ञान में। भारत सुखधाम था, क्योंकि भक्ति का स्टाइल एकदम द्वापर की शुरू वाला तो याद ही नहीं लोगों को। भक्ति का स्टाइल अभी क्या है? ज्यादातर नाम का, मान का, दिखाने का, मांगने का, फिजिकल रिचुअल्स, ये सब भक्ति का स्टाइल हो गया। तो इसलिए बाबा कहते फिर कोई भगत रहता ही नहीं। भारत सुखधाम था, न कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद ही नहीं करते थे। ऐसे नहीं, इस्लामिक खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था, जहां आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। ये कौन बैठ समझाते? एट अ टाइम एक राज्य करते। देवी देवता है तो कोई दूसरा राज्य नहीं, मतलब देवी देवताओं का राज्य। वैसे भी एट अ टाइम तो सब जगह एक ही राज्य करते हैं, लेकिन उसके अपोनेंट भी होते हैं बाद में, द्वापर युग ऑनवर्ड्स। और सतयुग में देवी देवता का राज्य मतलब क्षत्रिय का राज्य है ही नहीं, और फिर त्रेता में क्षत्रियो का राज्य है, युद्ध वाले का। फिर भी और कोई राज्य नहीं, लेकिन द्वापर के राज्य में अपोनेंट्स हो गए, एक तरफ ये राज्य, दूसरी तरफ दूसरे का राज्य, इसलिए वो राज्य नहीं रहा। दुनिया में तो इतना ही खुश हो जाते ना, चलो हम मिनिस्टर बने या और भी हायर पोस्ट, और साथ में ऑपोजिशन पार्टी भी है, तो उसी में खुश है कि नहीं ये भी होनी चाहिए। बाबा कहते ये है राज्य कि जिसमें और कोई राज्य ही नहीं। ये कौन बैठ समझाते? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है, ये शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सत्युग में एक ही देवता धर्म तो बहुत थोड़े थे,
कहते भी है, हे पतित पावन आओ। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में ही नहीं है, वह सब भक्ति मार्ग का की सामग्री है। कहते भी है पतित पावन आओ। अच्छा, बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, विश्व के मालिक थे, तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है, भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को ही नहीं जानते। भगवान है उच्चते उच्च, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर ही नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शरीर शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परम पिता परमात्मा खुद कहते मैं रचयिता हूं, तो जिसको शरीर नहीं, जिसका जन्म मरण नहीं, जिसका कोई पिता नहीं, वो रचयिता हो सकता, क्रिएटर। तो क्रिएटर का पिता हो जाए तो फिर क्रिएटर किसे कहें? तो परमात्मा, इसलिए कोई भी देवी देवताओं को क्रिएटर नहीं कहा जाता। ये सब मेरे बच्चे हैं, आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते आत्मा सो परमात्मा, गॉड्स चिल्ड्रन कहते हैं, हम रचना कहते हैं, हम ब्रदरहुड कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये फादर कैसे आया, सर्वव्यापी क्यों कहा? तो जैसे सन्यासी कहते आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो परम आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। क्योंकि कितने सारे, मतलब कितना डिफरेंस है ना, कितनी सारी चीजों में। बाप और बेटा एक जैसा दिखता है, हम कहेंगे ये तो बाप ही है, न गुण मिलते हैं, न कर्तव्य मिलते हैं, न काम करने का तरीका मिलता है, न बातचीत मिलती है। खाली जैसे लगता है कि नारायण दादा ब्रह्मा बाबा एक के जैसे ही है। इसका मतलब ये थोड़ी आत्मा सो परमात्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वह क्रिएटर डायरेक्टर है, ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है ना, एडॉप्शन। क्यों? कितना अच्छा रीजन है। मुंह बोली में ही एडॉप्शन में क्या होता है, मुंह बोल दिया, इसको कहते हैं ना एडॉप्शन। तो मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता है। तो यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया। अब राजयोग सीख रहे हैं, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। सबके पास अच्छे खासे रीजंस है ये प्रूव करने के लिए। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। तो इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल है, ये बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज का किसको पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युग आता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानता है, जानता था, मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका ये अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे हुए, पूरे किए।
ये ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जिस जिसके 84 जन्मों का पूरा हुआ, क्या हो जाएगा? कितने बार आता है ना बाब मुरलियों में, 84 जन्म आत्मा ने लिए, उसकी निशानी क्या है? जिस अभी अभी कैसे पता चलेगा ये 84 जन्म पूरे किए? ये 84 जन्मों वाली आत्मा है। ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान को फटाफट एग्री कर लेंगे, धारणाओं में चल पड़ेंगे, और 84 जन्म जिसके पूरे हुए, पूरे सहयोगी, फुल, पूरा 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 वाला जो एडजेक्टिव आएगा उस, पूरा मददगार, पूरा सहयोगी, पूरी धारणा क्योंकि 84 जन्म पूरे किए ना। निश्चय निश्चय बुद्धि, हाँ, पूरा निश्चय बुद्धि, पूरा निश्चय बुद्धि। हाँ। तो बाबा कहते हैं तो इनका ये अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे किए, ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगतम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगतम्बा कामधेनु कहते हैं, इनको आदिदेव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है, वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। दिलवाला सिर्फ शिव बाबा है, और कोई दिलवाला नहीं है। किसी के लिए हार्ट का सिंबल नहीं बनाना। दिल लेने वाला, दिल लेना किसको कहते हैं? ये बड़ा सिंधी वर्ड है। थोड़ा उसका 95% दिल लेना, ये हाँ, दिल की बात समझना। ये बाबा कहते मैं इसका दिल ले रहा हूँ। दीदी हमेशा, गीता दीदी बैठते थे बहनों के साथ, अदरवाइज बोलते अब मैं थोड़ा दिल लेती हूँ तुम्हारी, दिल लेना। तो वो दिल लेना आज कोई मनुष्य में है? हम तो भीख मांगते हैं, थोड़ा मुझे ट्राई तो करो, समझो तो सही मुझे। कोई समझने वाला ही नहीं हमारा। किसके पास है ऐसा साथी या ऐसे बच्चे तो पूरा हमको समझते? सिर्फ दिल वाला एक है, रूट नहीं है ना कोई के पास ये प्रिविलेज पूरा। ये तो हम प्लीज क्यों करते, भाई ऐसे मैं लेट हो जाऊंगी, नाराज हो जाएंगे, क्या नाराज? दिल वाला कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी को दिल दो भी नहीं। दिल लेते हैं, बिल्कुल दिल को और ही जो है वो भी टुकड़े हो जाते हैं। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है, वही बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं। कितनों को अनुभव है ना, कई कई माताएं सुनाती है, गई वहां, मैं जा रही थी, कोई आया, किसी ने सुनाया कल, तो एकदम शिव बाबा, बाबा ने कहा भागो, मतलब जैसे बाबा भाग गए। वो किसको देखा, भाग भाग गए, दिल लेने वाला। तो ब्रह्म शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन ही नहीं है। अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं।
बाबा कहते पावन है ही नहीं, जब तक बाबा न आए तब तक कोई पावन ही नहीं है। अच्छा, साधु सन्यासी पावन थे? बाबा के पैरामीटर के हिसाब से तो कोई भी नहीं चलो है। वो तो चलो, आज तो शरीर पैदाइश पवित्र नहीं थे, वैसे पावन थे। हाँ, दृष्टि वृत्ति में पवित्रता और एकदम नेचुरल, ये फीलिंग कोई भी इवन साधु सन्यासी कलयुग के एंड तक वाले तो है ही, एंड वाले तो कोई में नहीं है। हाँ, पवित्र रहते हैं, दृष्टि वृत्ति, और फिर वैसा अभ्यास कोई आए तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, हम तो पुरुषार्थ करते हैं ना कि नहीं भ्रुकुटी में आत्मा है, ये फीलिंग। तो बाबा कहते हैं कि पावन कोई है ही नहीं। अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवता बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो तब से देवी देवता कहलाना बंद हो गए। वाम मार्ग में जाते ही देवता का टाइटल चला गया, इसलिए देवता का लकब कब मिलेगा? इसलिए संगम युग में ब्राह्मण सो देव, ब्राह्मण हो गए, अब देवता का टाइटल। तो वह जब देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है, तब मैं पहले पहले ड्यूटी धर्म स्थापन करता हूँ। इस्लामी बौद्धि पीछे आते, तो भगवान आकर इस्लाम धर्म स्थापन करेगा। हाईएस्ट वैल्यू सिस्टम का रिलीजन परमात्मा स्थापन करते, एक एक वैल्यू सिस्टम नहीं स्थापन करते। वो तो एक कर दिया ना, दया कर दिया, अहिंसा कर दिया, प्रेम कर दिया। तो बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते। देवता धर्म को प्राय लोप तो होना ही है। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन, तो ये देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं, भोली भोली जो बच्चियां है उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं क्या करना है? मैं भी, हाँ, बाप कहते मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। देना होगा पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, पुराना मन, बुद्धि, स्वभाव, मतलब हर पुरानी चीज, पुरानी आदतें, पुराने बिलीफ्स, ये बाबा को देना। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैश्यालय बन गया है, इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते 84 लाख जन्म, बाप उलना देते। तुमने अपने लिए 84 जन्म बदल के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया, और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हुई नहीं, कितना बेहद कर दिया। आत्मा के 84 लाख जन्म नंबर्स बढ़ा दिए, और मेरे लिए कह दिए सब जगह मैं भी बहुत हो गया। तो मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। एक्चुअली इसके पीछे का राज डिफरेंट था। हाउ है डराने के लिए था, हाउ एक्चुअली था थोड़ी ना है। तो 84 लाख जन्म भी डराने के लिए, और सर्वव्यापी भी किसके लिए था?
कि भाई सबको अच्छी फीलिंग से देखो, क्योंकि भगवान को हम अच्छी फीलिंग से देखते हैं, भगवान के प्रति भावना होती है, उसको वैसे नहीं देंगे। जैसे वो कुत्ते को बोलते हैं ना, घी लगा के जाए मेरे मालिक, तुकाराम महाराज ने बोला। तो बाबा कहते कि इसलिए था कि सबको एक वो कैरिंग शेयरिंग एक के लिए ना हो। राज ये था, एक्चुअल नहीं था। हाँ मतलब बाबा ऐसे आया था कभी, तो इसलिए भी कहते कि तुरंत। पर सर्वव्यापी का मतलब आने का कंसेप्ट ही नहीं ना, ये तो बाबा ही चैलेंज करते। जब है ही सर्वव्यापी तो क्यों बुलाते क्यों हो? तो वह तो देवी, वहां तो देवी देवता थे, अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह स्थूल वतन जिसमें पहले देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर शूद्र वैश्य का राज्य, अभी तो 9 राज्य। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुखी नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग बड़ा नामी ग्रामी है। अच्छा, किसने सिखाया? प्राचीन राजयोग, प्राचीन योग, यही तो रिवाइव किया ना योग को, जो भी योगा डे कर रहे हैं। तो किसने सिखाया था? प्राचीन, एंशिएंट। तो इसलिए तो इतनी महिमा है। अब देखो योगा आज पूरा वर्ल्ड उसको मानने लगा है और फॉलो करने लगे। तो इतना उसका प्योरिटी थी ना, जितनी प्योर, जो चीज जितनी प्योर होगी ना, उतनी वो पूरे विश्व में खुशबू फैलाएगी। तो फिर वो शुरू कहाँ से हुआ होगा? फेमस तो प्राचीन योग ही है। तो और प्राचीन राजयोग है। इसलिए बाबा कह रहे हैं प्राचीन राजयोग परमात्मा ने सिखाया। लौक उस पाठ, यह महिमा और कोई की है नहीं। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान उवाच। तो बाप बैठ समझाते, मेरा भी यहाँ आने का पाठ है, परमात्मा ने बताया। अब बताने के लिए खाली दर्शन देने से थोड़ी होगा, सिखाना है। क्या करते हैं हम सिखाने के लिए? कोई भी चीज ट्रेनिंग देनी है, खुद प्रेजेंट होते ट्रेनिंग, और वो जो मेन ट्रेनर है वो खुद प्रेजेंट होता है और बताता है, और वो भी एक दिन की नहीं, ट्रेनिंग है। एक युग की ट्रेनिंग दी थी ना, एक दिन की तो हो नहीं सकती। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तुम जानते हो ऊंचते ऊंच इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहते हैं, कहेंगे वह है हद का बाप, वो यह है बेहद का बाप। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है परम पिता परमात्मा, समझते बाप आएंगे तो हमको सुखधाम ले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधु आदि सबका उद्धार करता हूँ। इन माताओं द्वारा उद्धार करना का मीनिंग है अजामिल जैसे पापियों आज सबका उद्धार करता, गति भी देना और सदगति भी देना, उसको उद्धार कहेंगे। ट्रेनिंग देते उसको, माताओं द्वारा इनका उद्धार करता हूं, पहचान देना। ज्ञान देकर पवित्र बनाते, उद्धार, क्योंकि आत्मा की, हाँ, अब गति या सदगति। कोई पापी है, नहीं इतना सदगति के लायक है, लेकिन गति, कुछ न कुछ उस आत्मा को
हायर लेवल पे ले जाना, ये है उद्धार करना। तो ये शिव शक्ति भारत माताएं है, योग बल से काम ले रही है। वह कन्याएं माताएं वायलेंस ड्रिल सिखाती है, सीखती है, कराटे सीख रही है ना अपने लिए। अब ऐसा कराटे करके भी ऐसी रक्षा हो सकती है? बाबा आया, बाबा ने भगाया, क्या जरूरत है कराटे की? तो वायलेंस सीख रही है, यहाँ है योग बल की ड्रिल। अभी सुना था कि एक माता थी, उसको ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, एडमिट हुए। तो बोला, देखा मैंने कि जैसे बहुत कोई कुश्ती लड़ रहे थे एकदम काफी। तो और बाबा आया, जैसे बाबा उनको कुश्ती लड़ रहे थे, उनको भगाया। अच्छा, दूसरे दिन फिर उसके नेक्स्ट डे से ब्रेन की इम्प्रूवमेंट होने लगी। नेक्स्ट डे फिर रात को बाबा देखा कि जैसे मेरी अर्थी जाने वाली है। और बाबा आया, बाबा बोला नहीं, बच्ची नहीं जाएगी। नेक्स्ट डे इम्प्रूवमेंट और होने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था। थर्ड डे फिर रात को बाबा आया और बाबा कहते हैं, बच्ची अब जाओ, तुम ठीक हो गई। अगले दिन एकदम ठीक हो गई। बाबा कहते ना, तो कन्याएं माताएं वायलेंस वहां से ये सीखती है अपनी रक्षा के लिए और अपना। और बाबा, हाँ, माताओं को ज्यादा अनुभव होता है इन सब का। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। यहाँ ये योग बल की ड्रिल है। तुम उस श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम पांडवों विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रहे भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे। ये है पवित्रता की, भारत को पावन बनाने। तो इसलिए उसमें अपना घर का आ गया। कितना हम शक्तिशाली बनते हैं अपनों के लिए इस धारणा को अपनाने में, हमारे तरफ से कंट्रीब्यूशन। तो बाबा कहते भारत को पावन बनाने में मदद कर रहे, क्योंकि अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद हो, अमर लोग जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे, तुम पार्वतिया हो, सजनिया हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ, तुम महाराजा महारानी बनते हो। ये सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है, उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। नास्तिक एक दो के साथ हर बात में लड़ाई, फिजिकल लड़ाई तो नहीं होती आजकल, क्या बोलते हैं ना, सोशल, नहीं सोशल एक नाम है, सोशल वॉर, मैसेजेस के थ्रू लड़ाइया। है पता है सबको, सोशल वॉर। तो बाबा कहते हैं ये है नास्तिक, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप समझाते ये भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन ही नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सब के मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, फलानी हद में या न जाए, कितना झगड़ा है।
भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, ऐसा भारत था। पूरा पूरा वर्ल्ड एक ही था, कोई दूसरा राज्य नहीं, कोई दूसरा धर्म नहीं, कोई दूसरी पार्टीशन नहीं। और फिर जो रहने वाले थे वो एकदम एक दूसरे से कंप्लीट यूनाइटेड, कंप्लीट कोऑपरेटिव, प्योर, नष्ट मोहा, ये नहीं तेरा बच्चा मेरा बच्चा, तेरे साइड मेरा साइड। तो ऐसे वर्ल्ड पर राज्य करे या आज का राज्य करे? कई पूछते हैं ना, पॉलिटिक्स में जाए थोड़ा ये करे, तो बाबा कहते अब कितने पार्टीशन हो गए, फलानी हद में यह न जाए, कितना झगड़ा है। अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। ये ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई को 2-3 जन्मों का पार्ट है। ये इमोर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए सबसे जास्ती भक्ति भारत में क्यों है? भारत क्यों किसी पर डिफेंड नहीं, अटैक नहीं करता? भारत में ही देवी देवताओं का इतना मंदिर क्यों है? ये सब रीजन है। घर पुराना होता है, पता है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये आंसर हुई ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद। हमेशा वो कहते थे कि मुझे ये ऑलवेज होता था कि भारत ने कभी किसी पर अटैक क्यों नहीं किया, और आज तक वो फिलोसफी से चल रहा है। हाँ, घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। बाहर मतलब कोई करे तब फिर उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। भारत ही वाम मार्ग में जाता, तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा ही नहीं होता। संन्यास मार्ग भी, ये हम अभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो वो दो बॉडीगार्ड्स थे एक सन्यासी के। तो मैंने पूछा कौन, तो बोला शंकराचार्य जी है, और उनके वो CISF, ये वो बॉडीगार्ड्स, ये मॉडर्न शंकराचार्य सेवाधारी नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड CISF के जो लोग हैं, बॉडीगार्ड्स। संन्यास धर्म तो क्या कहेंगे इसको? तमो प्रधान। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चाहिए क्यों, और फिर ऊपर से सेवाधारी हो ना साथ में, वो तो भी ये क्यों? तो वो सारा मतलब वो उनको हेल्प करते जा रहे थे। तो मैंने पूछा आप लोग, तो बोला हम हमेशा इनके साथ रहते ही है, कोई ना कोई मतलब CISF से ड्यूटीज होती है, ट्रैवलिंग में ये वाले गार्ड्स होंगे। तो अभी तो तमो प्रधान संन्यास धर्म, सब पुराने बन पड़े, फिर नए बनेंगे। बाप कहते मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है, मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है, सोचा कभी? और सोचो भी क्या मिल रहा है। एक भी 4 बच्चे 2 बच्चे में से एक भी समझदार बच्चा मिल जाए, आज्ञाकारी हो जाए, कहते हो बस मेरा तो जीवन धन्य हो गया। एक मिल जाए तो कैसा भारत मिलेगा? बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कितनी भारी प्राप्ति है। सोचा कभी तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बने थे, तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पापात्मा माया ने बनाया, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते, हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं।
भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग है, चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं? पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति से ना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। तो जरूर बच्चे, पहले बाबा ने कितना क्या क्या सुनाया। दिलवाड़ा मंदिर जिसका यादगार है, कितनी भारी प्राप्ति है, कैसा भारत है, इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना। तो ये 21 जन्म विश्व का तो बच्चे ये सब बता के क्या कहना चाह रहे? तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़े ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कितनी मेहनत है? अमृत वेले उठना, रेगुलर क्लास में आना, 1 घंटा क्लास करो सिर्फ, फिर सारे दिन 100 बार भी नहीं, 20 टाइम्स एटलीस्ट याद करो। पवित्रता की धारणा करो, भोजन मत खाओ बाहर का। मेहनत है। कहीं भी बाहर का, चाहे आउटिंग में गए, कुछ फल फ्रूट खा लो। दूसरे के हाथ का भोजन खाते ही आप देखो अमृत वेले और योग में फर्क आने लगेगा। 100% मुरली में लेट आएंगे। अभी बहुत अच्छी धारणा चल रही है ना, बाहर जाओ फिर ये खाओ। बाहर का भोजन ये बहुत बड़ा डिटरेंट है। जैन फूड खा लेते हैं, प्याज लहसुन के बगैर खाना खा लेते हैं। अगर वो फिर वो श्रीमत अकॉर्डिंग केस टू केस में ऐसे कुछ, तो बाबा कहते इतनी मेहनत तो करनी पड़े ना। नहीं करनी पड़ेगी। हमारे फरिश्ता फैमिली में ये बात में मतलब क्या करेंगे, कहेंगे पीछे मार्क्स। ऐसा कोई पक्की धारणा वाला चाहिए जो बहुतों को इंस्पिरेशन दे। ऐसा एकदम कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं करना है। कोई लोक लाज, वो युक्ति से चलना होता है, ऐसा नहीं। बट अब हम खुद ही रिलैक्स हो जाएंगे, चलता है, कोई बात नहीं। प्याज लहसुन वाला चीज ले लेती हूँ मैं। ज्ञान समझा ही नहीं है, ये क्लियर। बाबा इसलिए कहते इतनी तो मेहनत करनी पड़े ना। तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला। इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जहां तक जीना है ये बहुत भारी है। एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। और आज की मुरली भी कोई इसकी वैसी है ना। मैं सोच रही कल हम 15 मिनट एक विक्रम विनाश की क्लास करते, थोड़ा एक शेयर करेंगे। पापों का बोझा बहुत भारी है। तभी बाबा ने क्या आज इस बार ये क्विज की मुरली है, कैसे कैसे पाप आ रहे हैं। जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है, और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। जहां दुनिया बदल रही है, यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ बहेगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो, है ना। रक्त की नदियां बहेगी यहाँ, कहाँ? भारत में सिविल वॉर होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, योग बल के ड्रिल करते नॉन वायलेंस अहिंसक बन।
उधर नहीं करना। सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। नॉन वायलेंस सभी के उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा है भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे, स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान है हाँ हाँ 3 बात थी। क्वेश्चन का आंसर हाँ एक आंसर राइट है। दूसरा फिर 2 चीज, बुद्धि योग सबसे तोड़ना, क्वेश्चन का आंसर। पहले तो बुद्धि योग सबसे तोड़ना, सेकंड और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना, और तीसरा एक से सच्ची प्रीत, सिर्फ एक से, तभी ये रूहानी ड्रिल कर सकते। यही योग बल है जिसने 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त की है। अच्छा वरदान है स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाला धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो, तो सफलता ही सफलता है। मुझे करना है। कोई करता है, कोई नहीं करता है, मुझे करना है। जो मुझे करने में आगे करो। जो मोल्ड होना जानते हैं वही रियल गोल्ड बन जाएगा। और जो उस भावना से और शक्ति से करेगा वो बहुतों को ऑटोमेटिक इंस्पायर करेगा कि हाँ मैं अच्छे से सेवा कर रही हूँ, कोई नहीं कर रहा है, मैं करती जा रही हूँ। पड़ेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुतों को मिलेगा इंस्पिरेशन। स्लोगन है जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नयनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई। व्यक्त इशारे हैं। यूनिटी का अर्थ है बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो यूनिटी नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाले बन जाए तो अपना राज्य आया की आया, क्योंकि वृत्ति से वेदक वायुमंडल बनेगा, और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा। तो आज है बेहद की वैराग वृत्ति पर। तो क्या होमवर्क है आज का?